जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तब अचानक से वेदर चेंज होने लगता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक जमीन पे आके गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास ही रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं ये कोई और आम बुक नहीं बल्कि एंशिएंट बुक थी। तभी वहां पर बारिश होने लगती है। लाइट अंदर जाते हुए देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। वो उसे मार रहा है और लाइट उसे रोकता है और मना करता है ऐसा करने से, जिसके बदले में उसे पंच मार देता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पे गिर जाता है और टीचर को एक बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता था। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए उसे एक अकेला ही रूम में बंद कर दिया जाता है। वहां पर जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रूल्स से भरी हुई बुक थी। यानी इस बुक को रखने के लिए भी बहुत सारे रूल्स थे। लाइट जब उस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तो वो देखता है कि बहुत सी अजीब बातें हैपन हो रही है। जब वो एग्जामिन कर रहा होता है तो बहुत सारी अजीब चीजें शुरू हो जाती है। वहां पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है जो कि इंसान नहीं था, बिल्कुल एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और काफी ड्रॉना था। और इसके बाद लाइट उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या बुक क्या क्या कर सकती है। इस बुक के कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिनको डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वो इसका ऑनर होता है, यानी उस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि इसके डेथ नोट्स पे जिसका नाम लिखा जाएगा वो बंदा मर जाएगा। बुक का ऑनर किसी भी को अपने तरीके से मार सकता है, यानी कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे और मरने वाला सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न से मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे। लाइट फिलहाल तो इस बात पे बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो उसको सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो कि बुक का ऑनर होता है। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन के अंदर उसने इस बुक में एक नाम जरूर लिखना है और अगर उसने ऐसा ना किया तो किसी का नाम भी ना लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का नाम भी बुक में लिखने की शर्त यह है कि ऑनर को उस शख्स का ओरिजिनल नेम और फेस याद होना चाहिए और डेथ का कोई एक तरीका भी लिखा जाए जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि वो जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस मिस्टीरियस बॉय को देखता है जो कि अभी भी किसी को परेशान कर रहा होता है, लाइट को भी जिसने मारा था। अब वो डेथ स्पिरिट की बात मान लेता है और उस लड़के का नाम लिख देता है और उस लड़के की मौत का ये तरीका लिखता है कि उसका क्रैश होगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लेडर होती है जो कि जाके उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर लाइट को भी यकीन आने लग गया था कि जो कुछ भी उस एंजल ऑफ डेथ ने बताया था वो सब कुछ सच था। अब लाइट काफी ज्यादा डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को लेना नहीं चाहते तो मैं इसका मालिक किसी और को बना देता हूँ। इसके बाद लाइट अपने घर वापस चला जाता है। वहां पर हम इसके फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट के मदर का मर्डर कर दिया था और वो कोई भी सबूत ना होने की वजह से वो क्रिमिनल्स छूट गए थे और इस बात की वजह से दोनों बाप बेटे में काफी ज्यादा झगड़ा होता रहता था और रिलेशंस अच्छे नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप अपनी मेरी मौत का बदला नहीं लेते मेरी मदर की, और फिर काफी अपसेट भी रहता था। कि फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट पे लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। और उसके बाद हम देखते हैं उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट पे लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहा होता है अपने साथियों के साथ और सडन देखते ही देखते उस सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। जब बाप बेटे को उसकी क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलता है तो काफी खुश हो जाते हैं दोनों। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर का मौत का बदला तो ले लिया था और उन दोनों का रिलेशन भी अच्छा हो गया था। फिर लाइट सोचता है कि वाकई इस बुक के मैजिक को अच्छी पावर के लिए कैसे यूज किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था, तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिया होता है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है और इस वजह से वो अपना ये सीक्रेट उसे बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिसपे अगर किसी का नाम लिखो तो वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को दिखाता है कि यहाँ पर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है और उसके बाद वो एक सीन दिखाता है उसको और फिर वो लिखता है कि एक गाड़ी उसे हिट करे जिसकी वजह से वो मर जाए
अब चूंकि लाइट को उस किलर का नाम और चेहरा मालूम था तो ऐसा ही होता है। मिया ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो प्लान बनाती है कि इन पावर्स के वजह से काफी अच्छे कर सकते हैं और बुरे लोगों को इस दुनिया से निकाल देंगे, यानी क्रिमिनल्स, मर्डर्स और ऐसे खतरनाक लोगों को मार देंगे। और ऐसा करने के लिए उनके नाम और चेहरे तो इजीली इंटरनेट से मिल जाने थे, इसीलिए वो बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। वो बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ऑनर मरने वाले को अपना कंट्रोल में भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चूज किया था जो कि कीरा था, यानी जब भी कोई मरता था तो वो वहां पर कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत बढ़ जाए कि गलत काम वो छोड़ दे। फिर सब ये सोचते थे कि बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया और देखते देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का सीरियल किलर आ गया है जो कि सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ऐसे कम से कम बुरे लोग तो दुनिया से खत्म हो रहे हैं। अब चूंकि था तो किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब चूंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो इसलिए उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन एक इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटर को इसके लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था। वो अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल ने कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। चूंकि वो काफी स्मार्ट था इसलिए वो इसको केस को स्टार्ट से देखता है और लाइट के फादर भी डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच सके। लाइट और मिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो मजे में थे। लेकिन एल की एंट्री ने उन्हें टेंशन में डाल दिया था। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा दी जाए, जबकि आधे लोग ये इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे सब कुछ और इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब बात वो मिया को बताता है और मिया उसे कहते हैं कि अब हम सबको स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि एल जो है वो उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और अब क्या हम देखते हैं कि वो अपने फादर को डेटा को एक्सेस कर सकता था, इसलिए उस पर भी शक था एल को। अब हम देखते हैं कि वो एक डिटेक्टिव को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो उसकी एक्टिविटीज को पहचान सके और उसकी एक्टिविटीज पे नजर रख सके। मिया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि लाइट का इंटरेस्ट कम हो रहा होता है सबसे, क्योंकि वो इस सब को काफी इंजॉय कर रही होती है और इन दोनों की दोस्ती में ये सब में एल एक पत्थर बन गया था और वो नहीं चाहती थी कि सबको रोका जाए। लेकिन एल का वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ना तो उसको नाम जानते थे और ना ही उसकी शक्ल देखी थी, जो कि बुक का रूल भी था। लाइट और मिया इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि इस बुक में सारे एजेंट्स का नाम लिख देना चाहिए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव्स की वजह से कीरा जिसको जो ढूंढ रहे हैं वो सब एक डर जाए और इस केस को बंद कर दें। लेकिन मिया ये सजेशन देती है, लेकिन लाइट इस बात को नहीं जानता क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था और मिया को इसकी बात माननी पड़ती है और इस सबको रोकना पड़ता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एल को ये पता लग जाता है कि कीरा को सिर्फ उन लोगों ने विक्टिम बनाया था, कीरा ने जो टीवी में दिखाए गए थे, और कीरा सिर्फ उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नेम नहीं वो जानता और उसका सस्पेक्शन लाइट पे ना आए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ दिन वो किसी को नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है, वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये नाम तो कीरा लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर किसने लिखे थे? यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि अब तक कीरा से बुरे लोगों को मार रहा था, लेकिन अब उसने पुलिस वालों को मार दिया था और इसीलिए अब उसकी काफी खतरा उसके लिए बन गया था और सब को लग रहा था कि वो भी एक खतरा है और इस वजह से लाइट काफी ट्रबल में आ जाता है और एंजल ऑफ डेथ से पूछते हैं कि क्या ये सब तुमने किया? तो एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और वो सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देखती हैं। गुस्से में आके मिया लाइट को कहती है कि अपने फादर का नाम भी बुक में लिख दो। मिया को कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम पागल हो गई हो क्या? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल करने लगता है। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं मारेगा, पर ऐसे नहीं होता। अब चूंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिसका एल का जो शक लाइट पे था वो एक यकीन में बदल जाता है क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव था जो कि इस केस को हैंडल कर रहा था, लेकिन कीरा ने उन्हें तो नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। तो इसलिए एल लाइट से मिलने के लिए रात को आता है और उसको एक्सप्लोर करता है और वो कहता है कि तुम ही कीरा हो और वो उससे काफी क्वेश्चंस भी करता है और अपना फेस भी दिखा देता है
और कहता है कि ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया एल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाना चाहिए और लाइट सोचता है इस बारे में। और वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैंने देखा है पर उसका रियल नेम नहीं पता, तो उसका फ्रेंड जरूर ये बात जानता होगा। लाइट एल का फ्रेंड का नाम अपनी बुक में राइट करता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ऑनर ने किसी पर्सन की डेथ का लिखा है लेकिन वो पेज को अगर जला दिया तो वो बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ जाता है। वो एल का नाम नहीं जानता होता लेकिन वो बताता है और लाइट उसे ऑर्डर करता है कि किसी भी तरह एल का नाम जाने। और तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक अकेडमी में जाता था, वहां पर मे बी उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका ओरिजिनल नेम लिखा हो, इसीलिए लाइट उसे फॉरेन से अकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड वहां पर करता है और वो अकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता लग जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिसपे एल के फ्रेंड का नाम लिखा हुआ था, जिससे उसकी जान बच जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि वो उसका रियल नेम जान सके। इस बात से एल काफी ज्यादा वरिड हो जाता है, इसलिए बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही कीरा है और इसी ने मेरी फ्रेंड को डिसअपियर किया है। क्योंकि लाइट को किसी पे शक नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट को एल का फ्रेंड की कॉल आती है और कि अकेडमी तक मैं पहुंच गया हूँ। उसके बाद बस थोड़ा ही टाइम रह गया था। एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है कि वो पेज को जब जलाने लगता है तो वो पेज वहां पर होता ही नहीं है और वो पेज गायब हो चुका है। इसलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया बताती है कि एल के फ्रेंड्स के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और वो जो एजेंट्स का नाम था वो भी मैंने ही लिखा था नोटबुक में। और वो बताती है कि अब मैं तुम्हारा नाम भी लिख चुकी हूँ उस बुक में। और लाइट की मौका तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दो तो मैं ये तुम्हारा नाम चला दूंगी वहां से। मिया ने ये बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। जब एल को अपनी फ्रेंड की डेथ का पता लगता है तो लाइट को अरेस्ट करने के लिए जाता है। एल लाइट को पकड़ ही लेता है मगर वहां पर एक शेफ को कहता है कि ये किया है, इसकी हेल्प करो पकड़ने के लिए। लेकिन वो शेफ जो था वो एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। यहाँ पे भागते भागते लाइट अपने साथ मिया को भी ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। लाइट मिया को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगी, हम एक होके सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया लालची थी तो वो इसकी बात नहीं मानती और उससे ये बुक छीन लेती है लाइट से। ये देखकर लाइट मिया को कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुन के मिया समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम इस बुक में लिखे हुए थे तो सडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और भी क्रिमिनल्स की डेथ हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पे था लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट चूल्हे से गिर रहे थे तभी एक पेज उस बुक में से निकल के जल जाता है। उस बुक पे उस पेज पे लाइट का नाम लिखा होता है। लाइट ने एक समझदारी की थी। जब उसे पता लगा था कि मिया ने उसका नाम नोटबुक पे लिख दिया तो उसने नोटबुक में ये लिख दिया था कि अगर मिया उससे ये बुक छीन लेगी तो वो मारी जाएगी और जिस पेज पे लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट और पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे इस बुक में। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से निकाल लेता है और उसे कोमा में भेज देता है। बाद में वो डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर एक और आदमी उस बुक को ले लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है और वो मिया के घर पहुंचता है आखिरी बार इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जब तलाशी लेता है तो उसे डेड पुलिस ऑफिसर्स के नाम की लिस्ट मिल जाती है जिसकी वजह से सारा इल्जाम मिया पे आ जाता है। अब वो लाइट के पास वो बुक आ चुकी थी और वो भी रिकवर हो चुका था बिल्कुल, लेकिन उसे एक नसीहत हो गई थी कि अब किसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।